जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेकर के, जो है खारे पानी की झीलें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खारे पानी की झीलें, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। किसके साथ? बिल्कुल ट्रिक के साथ अपन पढ़ने वाले हैं खारे पानी की झीलें। और आपको करना क्या है इस वीडियो का, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना है, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, हमने जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर भी अपलोड कर दिए सॉल्यूशन के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज अपन पढ़ने वाले हैं खारे पानी की झीलें, जो कि ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलों को इस वीडियो के बाद में आपको याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है और उसके बाद में आपको सभी खारे पानी की झीलें हैं वो याद हो जाएगी। ये राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं ट्रिक के साथ अपन स्टार्ट वीडियो को। ट्रिक ये है हमारी, ट्रिक क्या है, ट्रिक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो क्या है ट्रिक, ये देखिए, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये देखिए हमारी ट्रिक है, क्या है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये हमारी सिर्फ ये 3-4 शब्द हैं, वो ही ट्रिक है दोस्तों। तो अब एक एक समझते हैं कि इस लाइन का ट्रिक है, क्या मतलब है, तो समझते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है सा का मतलब होता है सांबर झील। कौन सी? सांबर झील, जो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। इसका डिटेल के बारे में अपन पढ़ेंगे, वीडियो के आगे बने रहिएगा, पूरी डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी हो गई? पहला है सांबर झील, जो सा से, और डी से मतलब होता है डीडवाना झील। कौन सी? डी से डीडवाना, जो कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर 3 नंबर पे आती है का, साडी का मतलब होता है कावोद झील, जो कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। पै पै से होता है पंचभद्रा झील, जो कहाँ पे, बालोतरा के अंदर है। कहाँ पे? पंचभद्रा झील, बालोतरा के अंदर। इनकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। थोड़ा वेट कीजिए, पहले ये ट्रिक वाले जो याद करने का तरीका है, यहाँ से एक पर्सन पूछते हैं कौन सी खारे पानी की झीलें है, कौन सी मीठे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है। तो ट्रिक के जरिए आप याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो पै तो पढ़ लिए। पै के अंदर यहाँ पे फलोदी है और पोखरण झील, जो कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। चलो नेक्स्ट हमारे पास लू से क्या होता है, लूणकरणसर झील। कौन सी? लूणकरणसर झील, जो कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है। कू का मतलब होता है, कू का मतलब क्या होगा, कोछोर झील। कौन सी हो जाएगी? कू का मतलब हो जाएगी कोछोर झील, जो कहाँ पे, सिक्कर के अंदर अपनी यहाँ पे कोछोर झील है। नेक्स्ट हमारी आ रही है कौन सी, तासी हो, कौन सी हो गई, ताल छापर झील, जो कहाँ पे, चूरू के अंदर है। ये खारे पानी की झीलें हैं। और भी हमारे पास खारे पानी की झीलें, नीचे अपन देखते हैं फा फाड़े के अंदर ये फा आ रहा ना, फा का मतलब होता है फलोदी, पहले भी आया था। तो ये फलोदी आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, ये फलोदी के अंदर फलोदी झील है। और नेक्स्ट हमारी आ रही है कौन सी झील, ये आ रही है दोस्तों रेवासा झील। कौन सी? रे से रेवासा झील, ये वाली आप देखिए, रे से रेवासा झील कहाँ पे है, सिक्कर के अंदर है। ये जीण माता के पास में है, हर्ष की पहाड़ियों के पास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवासा झील हो जाती है यहाँ पे। हर एग्जाम के अंदर यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए साथियों, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, जो खारे पानी की झील है और मीठे पानी की झील हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपको भी समझने में आसानी रहे। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो डिटेल से अपन पढ़ते हैं झीलों को। जो झीलों का अध्ययन दोस्तों, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। और अगला है कि भारत में, अगला क्या है, भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे पाई जाती है, तो श्रीनगर के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक झीलें भारत के अंदर। विश्व में सर्वाधिक झीलें, विश्व में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे पाई जाती है, फिनलैंड में पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्टिंग के अंदर कुछ प्रश्न पूछने की संभावना होती है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। थोड़ा सा 3-4 लाइन है जिनको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पे दिया गया, राज्य में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है राज्य में 2 प्रकार की झीलें? एक तो पाई जाती है खारे पानी की झीलें और एक पाई जाती है मीठे पानी की झीलें। आज अपन खारे पानी की झीलों का ही डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारे पास आ रही खारे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें के अंदर क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन, कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन नागौर के अंदर है। ये यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, समुद्र की औसत लवणता कितनी है, 35% है।
यानी कि खारे पानी की जो झीलें हैं उनमें समुद्र की औसत लवणता कितनी है, 35% है। अभी हमारे पास आ रही है सांबर झील। कौन सी आ रही है, सांबर झील। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक लाइन से, फिर आपको इसके ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सांबर झील ले लेते हैं। सांबर झील के अंदर क्या क्या पढ़ना अपन को। पहली लाइन है, निर्माण किसने करवाया, वासुदेव ने। किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। निर्माण किस शिलालेख के अंदर मिलता है, इसका जो अध्ययन है, ये सांबर झील का जो अध्ययन है निर्माण के बारे में किस शिलालेख में मिलता है, तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी, सांबर झील की बात करें हम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारत का 8.9% नमक का उत्पादन होता है। कितना होता है, 8.9% नमक का उत्पादन होता है। आगे क्या है, प्राकृतिक रूप से विस्तार डीडवाना, कुचामन, अजमेर, जयपुर, ये इसके विस्तार क्षेत्र है। और क्या है, नदियाँ जल आपूर्ति, कौन कौन सी नदियाँ इसके अंदर जल की आपूर्ति करती है, रूपनगढ़ है, मेहता है, खारी है, खंडेला है, ये नदियाँ इसको जल की आपूर्तियाँ करती है। नेक्स्ट है, स्थिति कैसी है इसकी, अक्षांश स्थिति, यहाँ से भी 1% जरूर मिलता है दोस्तों, ये जरूर आपको पढ़ना है। स्थिति कैसी है इसकी, तो ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वह देशांतर कितना है इसका, 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में ये क्या है, अपनी जो कौन सी है, सांबर झील है, इसका ये विस्तार, स्थिति विस्तार है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ से भी 1% बनता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी सांबर झील। नेक्स्ट है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता विजय यानी माता तीर्थ की नानी, तीर्थों की नानी यहाँ पे है। कहाँ पे, सांबर झील के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नालीसर। नालीसर मस्जिद है यहाँ पे, क्या है, नालीसर मस्जिद है यहाँ पे। ये है नमक क्यार पद्धति द्वारा किया जाता है। किस क्यारी पद्धति द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। और क्या है इसके अंदर, स्पाइरुलिना नामक शैवाल है। कौन सा है, स्पाइरुलिना नामक शैवाल है, जिसमें 65% प्रोटीन होता है। कितना प्रतिशत होता है, 65% प्रोटीन होता है। सबसे प्राचीन जल विभाजक झील है, कौन सी है ये सांबर झील सबसे प्राचीन जल विभाजक झील है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट आ गया, अकबर जोधा की विवाह स्थली मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप याद रखना। अकबर और जोधा की विवाह स्थली कौन सी झील है, सांबर झील है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे क्या है, 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित है। कौन सी, 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में चयनित है ये। और क्या क्या दिया गया इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिए। कौन से दिए, प्रथम उपदेश दिए। यहाँ 1960 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड एवं 1964 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है। और क्या बताया गया है सांबर झील के बारे में, लवणता को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व सोल्वेडोर नामक वनस्पति लगाई जाती है। यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी वनस्पति लगाई जाती है, जिसको ये बार आप नजर मार लेना। नेक्स्ट है यहाँ कुर्जा पक्षी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर अपने नोट्स के अंदर उतार लेना। यहाँ पर कुर्जा पक्षी, खींचन गांव, राजहंस, ये यहाँ पे जो पक्षी है ये गुजरात का राज्य पक्षी है, ये जो यहाँ पे आता है। कहाँ पे, सांबर झील के अंदर। ये हो गए हमारे दोस्तों सांबर झील कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पंचभद्रा झील। कौन सी, पंचभद्रा झील जो कहाँ पे है, ये है बालोतरा के अंदर। पंचभद्रा में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। निर्माण पंचाभील ने करवाया। किसने करवाया, पंचाभील ने इसका निर्माण करवाया। यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह झील वर्षा जल के ऊपर निर्भर नहीं है। किस पर नहीं है, वर्षा जल के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि नियतवाही जल स्रोतों से इसे पर्याप्त खारा जल मिलता है। ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ये भी बताया गया क्या है इसके अंदर,
98% NaCl की मात्रा है। कितनी? 98% NaCl की मात्रा है। इसके कारण नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील में पाया जाता है, तो यहाँ पे जाएगा पंचभद्रा झील। नेक्स्ट है इसके खारवाल जाति द्वारा यहाँ पे वायु रेस्ता पद्धति द्वारा क्या किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है कि कोसिया पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील है। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील मानी जाती है। दोस्तों ये 2 झील हमारी कंप्लीट हो चुकी है। खारे पानी की झील तीसरी नंबर की आ रही है हमारी खारे पानी की झील कौन सी? डीडवाना झील, जो कहाँ पे? डीडवाना कुचामन के अंदर। इसके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। यह है इसका इस स्थिति बताई गई है 27 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये इसका स्थिति विस्तार बताया गया है। उपनाम क्या है इसका? खालदा झील। क्या है उपनाम? खालदा झील है। किसका? डीडवाना झील का उपनाम बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? नमक खाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है, तो ये हो जाएगा डीडवाना झील। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। किस पद्धति द्वारा? ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्थाएं देवल कहलाती है। आगे क्या है? इस झील के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है किस झील के नमक से कागज तैयार किया जाता है, तो ये हो गया डीडवाना झील। डीडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित है। तो यहाँ पे प्रश्न बन गया इसे मान लो कि किस झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित है, तो ये हो जाएगा डीडवाना झील। नेक्स्ट हमारे पास आ रही दोस्तों लूणकरणसर झील, जो कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। यहाँ पे सिर्फ इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है। किस झील से? लूणकरणसर झील से। इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कावोद झील, जो कहाँ पे? जैसलमेर में है। इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक मिलता है। सिर्फ एक बात दी गई है, तो इसको आप याद रख लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ 2-3 झीलें हैं। कौन कौन सी? सांबर झील, पंचभद्रा झील और डीडवाना झील। बस ये 3 झील इंपॉर्टेंट है, बाकी की तो सब आपको नाम और झीलें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाप झील। कौन सी बाप झील? ये कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। इसके बारे में क्या बताया गया है? इस झील के किनारे राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रख लेना। किस झील के किनारे? बाप झील के किनारे क्या है? राज्य का कोयला संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी झील आ रही है? नावा झील। कहाँ पे? डीडवाना कुचामन के अंदर है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। और क्या है? इस झील में भी आयोडीन युक्त नमक मिलता है। किसमें? ये नावा झील के अंदर। अब एक झील और हमारे पास रेवासा झील, जो इम्पोर्टेंट होती है। इसके बारे में कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये जिला याद रखना है। उज्जैन माता के पास में, रेवासा के अंदर। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है पोखरण झील, जो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। एक है फलोदी झील है। सिर्फ इनको आपको नाम याद रखने हैं, जिले याद रखने हैं। कोछोर झील है। कोछोर झील कहाँ पे? सिक्कर के अंदर है। ताल छापर झील कहाँ पे? चुरू के अंदर है। और जो पिथमपुरी झील कहाँ पे है? सिक्कर के अंदर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो आज हमने कवर किया है खारे पानी की झीलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मीठे पानी की झीलों के बारे में वर्णन करेंगे, और आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ व्यवस्था बनाने की, टीचर्स की व्यवस्था करो, फिर फुल अच्छी तरीके से अपन इसको कवर करेंगे पूरे कोर्स को। हाई कोर्ट, चतुर श्रेणी, जो रीट की सभी जो आगामी एग्जाम उसकी तैयारी अपन अच्छे से करेंगे। दोस्तों बस आपको करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सभी पे जुड़ जाना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।